अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल नूरे वज़ाइफ। आज हम जिस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं वो बिलाशुबा एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत ही आम मर्ज़ है। ख़वातीन में तो ख़ास तौर पर ये बहुत आम मर्ज़ है। मर्दों के निस्बत ख़वातीन में इसकी बहुत ज़्यादा शिकायत जो है सुनने को आती हैं रसोलियों का। जिस्म के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी रसोली हो जाती है, ख़वातीन बहुत परेशान नज़र आती हैं। बाज़ औक़ात तो मामलात यहाँ तक बिगड़ जाते हैं कि जानलेवा सिचुएशन भी बन जाती है। तो इस सबसे पहले बात तो ये करना चाहेंगे कि डॉक्टर से चेकअप ज़रूरी है। मेडिकल इलाज बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर दर्द अगर बढ़ रहा हो, खून आ रहा हो, रसोली का साइज़ बढ़ रहा हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। ये एक रूहानी इलाज है। इसको मेडिकल इलाज के जो है मतबादल ना समझा जाए। आप इसको रूहानी इलाज के तौर पर लें और डॉक्टरी इलाज के साथ साथ इसको लाजमी करें। और आप देखिएगा कि बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि डॉक्टरी इलाज से असर नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं असर पड़ेगा और कैसे नहीं असर पड़ेगा, एक बार डॉक्टरी इलाज के साथ साथ आप आज का ये वजीफ़ा ज़रूर करके देखिएगा। हम यहाँ पर कोई दावा नहीं कर रहे हैं, हितमी दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक रूहानी अमल है जो एक बुज़ुर्ग आलिम ने बताया था, शेयर किया था और आज उन्हीं की निस्बत से हम आपको ये बता रहे हैं। आपके साथ हम ये शेयर करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको किया और अल्लाह के फजलो करम से इसको जो है इस्तिफ़ादा हासिल किया। कुरान पाक तो वैसे भी कुरान पाक को तो शिफा कहा गया है, शिफा का ज़रिया कहा गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़ात ही है कि जो कि शिफा देता है इंसान को, चाहे वो इलाज के ज़रिए हो और चाहे वो दुआ के ज़रिए हो। तो बहरहाल ये एक ऐसा मर्ज़ है कि आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि जिसको भी रसोली होती है, अगर वो शादीशुदा है तो उसके रिश्ते में रुकावटें काफ़ी आती होंगी। अगर वो मंगनी शुदा है तो रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिला होगा। अगर शादी हो चुकी है तो बच्चों में या बच्चों के पैदाइश में रुकावटें बहुत होती होंगी, यानी कि उसकी ज़िंदगी जो है ना वो सहल नहीं होगी। ज़्यादातर ऐसा मसाइल देखने में आते हैं कि सिर्फ रसोली ही का मसला नहीं होता, नफसियाती तौर पर भी उसकी ज़िंदगी जो है एक घन चक्कर की हैसियत इख्तियार कर चुकी होती है, मसाइल की अमाजगाह बन चुकी होती है। तो इसकी वजूहात अमूमन क्या होती हैं? अक्सर औक़ात एक बुज़ुर्ग आलिम के मुताबिक जो हैं, तजर्बे से ये बात सामने आई है उनके मुताबिक कि ये बंदिश हो जाती है। वजूहात इसकी क्या है? जिन्नात के असरात की वजह से बाज़ औक़ात बंदिश होती है, बाज़ औक़ात जादू किसी ने करवाया हुआ होता है। ये आप लोग शायद इस पर इतना ख़ास यकीन ना करें, क्योंकि लेकिन जिन लोगों ने बहुत ही बारीक बीनी से सब चीज़ों का मुतालिया किया हुआ है, वो यकीनन मेरी बात से तायद करेंगे कि ये जो बीमारियाँ होती हैं ना, जिस्मानी बीमारियाँ, ये ज़्यादातर जो होता है अक्सर औक़ात इस तरह भी देखने में आता है कि ये बंदिशों की वजह से भी होती हैं। बाज़ औक़ात जिन्नात इंसानी जिस्म में सरायत कर जाते हैं और जिसकी वजह से इंसानी जिस्म बीमारियों की अमाजगाह बनकर रह जाता है। तो एक वजह तो हो गई है इसके जिन्नात के असरात। दूसरी वजह ये होगी है कि जादू करवा दिया जाता है। तीसरी वजह जो कि वो अक्सर देखने में आया है कि जब घर में गोश्त को धोया जाता है तो इसके खून के छींटे जो हैं वो सिंक वगैरह पर पड़ जाते हैं। अमूमन ख़वातीन खाना जो होती हैं वो उस वक्त खाने पकाने की टेंशन में होती हैं, तो वो ये सोचती हैं कि इसको बाद में साफ़ कर देंगे, छींटे को ये होगा बाद में कर लेंगे, पहले हम खाना बना लेते हैं। तो वो बाज़ औक़ात रह ही जाते हैं सिंक के ऊपर। और उसके मुताबिक फिर ये देखने में आया है कि वो छींटे जहाँ पर गिरे हुए होते हैं वहाँ पर जिन्नात आना शुरू हो जाते हैं। और जब मुसलसल जिन्नात आते रहते हैं तो बंदिश जो है वो अपने आप लग जाती है। सूफिया ने भी बंदिश की मुख्तलिफ़ वजूहात लिखी हैं, काफ़ी वजूहात बयान की हैं। उनमें से एक वजह यह है कि नज़र लग जाती है और नज़र उतारते नहीं हैं। होते हैं ना कुछ लिबरल किस्म के लोग, वो यकीन नहीं रखते इस बात पर, कहते हैं कि नज़र का वजूद पर यकीन नहीं रखते। हालांकि ये बात इस्लाम में साबित है। नज़र तो ऐसी चीज़ है कि जो कि ऊँट को भी हंडिया में बंद कर देती है, समंदर को कुज़े में बंद कर देती है। नज़र ऐसी चीज़ है।
तो मुसलसल अगर नज़र लगती है, नज़र उतारने का कुछ एहतमाम नहीं किया जाता, तो इस वजह से भी बंदिश अपने आप लग जाती है, वो बंदिश में तब्दील हो जाती है। तो अपने टॉपिक की तरफ हम वापस आते हैं। बाज़ औक़ात ऑपरेशन जब डॉक्टर्स करते हैं तो वो रसौलियाँ फिर इंसानी जिस्म में बनना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने दुआ करनी है, ठीक है। अल्लाह सुब्हान तआला से आपने दुआ करनी है। आपके अगर छोटे बच्चे हैं, उनका वास्ता अल्लाह को देना है कि या मेरे मालिक, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वैसे तो तू सबसे बड़ा सहारा है तमाम ज़मीनों में और तमाम आसमानों में, लेकिन चूँकि तूने मुझे एक वसीला बनाया है ज़मीन पर कि मैं अपने बच्चों की देखभाल कर सकूं, इनकी मासूमियत के वास्ते मुझ पर रहम फरमा और मेरी इस बीमारी को जो है ख़त्म कर दे, शिफा मुझे अता कर दे। गिड़गिड़ा कर अल्लाह से आपने सबसे पहले तो दुआ मांगनी है। हम सब लोग भी मिलकर दुआ करते हैं सबसे पहले कि जितने भी हमारे बहन भाई किसी भी किस्म की रसौलियों में मुब्तला हैं, अल्लाह सुब्हान ताला उन सब को शिफाए कामला अता फ़रमाए। सब लोग मिलकर आमीन कहिए ताकि दुआ बारगाह इलाही में कबूलियत का दर्जा पा ले हमारी। तो इस वजीफ़े से पहले 3 दिन का एक बहुत छोटा सा आपने अमल करना है, उसके बाद वजीफ़ा शुरू करना है। अमल क्या है, बेहद आसान है। अमल सिर्फ इसलिए है कि बंदिश की काट हो, अगर किसी भी किस्म की बंदिश किसी भी वजह से आपके ऊपर लग चुकी है, उसकी काट हो, सिर्फ आपने क्या करना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है तादाद में, और उसके बाद सूरह अलम नशराह पढ़नी है, ठीक है। अमूमन ये मरीज़ों को पढ़ने के लिए दी जाती है 70 मरतबा, 70 टाइम, दिन में 1 मरतबा। बेहतर और अफजल तरीन तो ये है कि एक ही नशिस्त में आप लोग पढ़ लें, लेकिन अगर घरेलू मसरूफियात हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो वक्फ़े वक्फ़े से इसके सेट्स बना लीजिए और वक्फ़े वक्फ़े से इसको पढ़ लें। तो 3 दिन तक आपने सूरत अलम नशरा 70 मरतबा पढ़नी है। जब 3 दिन आपके पूरे हो जाएंगे तो ये बंदिश तोड़ने का अमल आपका मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी बंदिश किसी भी किस्म की किसी भी वजह से अगर लगी है तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, सूरत इनाम की आयत नंबर 45 स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखाई जा रही होगी, हर नमाज के बाद आपने पढ़नी है, ठीक है, 41 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। बेहतर तो यही है कि हर नमाज के बाद पढ़ें, पानी के ऊपर दम कर कर पिएँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखिएगा कि 11-12 दिन भी नहीं अभी गुजरेंगे कि आपको ख़ुद अपनी सेहत में नुमाया फ़र्क महसूस होगा। रसौलियाँ अगर बहुत बड़े साइज़ की हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। अगर छोटे साइज़ की हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। इस आयत के तर्जमे के ऊपर आप गौर कीजिएगा, हमारा रब्बे बारी ताला हमें किस किस तरह से इशारे देता है कि हमारी मदद के लिए वो ज़ात काफ़ी है। तो आपने ये वजीफ़ा करना है। एक बार फिर मैं इख्तिताम पर कहूँगी कि सिर्फ़ रूहानी अमल पर भरोसा करके डॉक्टरी इलाज छोड़ देना दुरुस्त नहीं है। आप डॉक्टर्स का इलाज भी जारी रखें और साथ साथ इस अमल को आज़मा कर देखिएगा, आप लोग दुआएं देंगे। तो हम इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और क्या पता किसी का कोई इस वीडियो को देखे, इस अमल को करे और अल्लाह के हुक्म से उसे शिफा अल्लाह सुब्हान ताला अता करते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिल सकें। वीडियो के दौरान अगर कोई गलती सरजद हो गई हो तो रब्बे बारी ताला के हुजूर मुआफ़ी के तलबगार हैं हम। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम।